हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूं आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूं आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल हो और आपका ढेर सारा वक्त बचा पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगी। जैसा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम सभी पहनते हैं, खासकर जब कोई ओकेज़न होता है, जैसे कि शादी पार्टी कोई होती है तब। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे वो इसको वेयर करते हैं वैसे ही उनके कान में खुजली होने लगती है, पूरा एकदम से लाल हो जाता है कान का जगह पे, और कभी कभी उसमें पस भी बन जाते हैं। तो एक छोटी सी टिप आपको बताऊंगी जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चाहे वो सिल्वर की हो या फिर वो मतलब गोल्ड प्लेटेड में हो। तो क्या करना है, चलिए आपको दिखाते हैं कमाल का आइडिया। तो आपके सभी के पास में नेल पेंट होती है, तो नेल पेंट लेना है। यहाँ पर आपको कोई सा भी नेल पेंट ले लेना है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से अपनी जो ये डंडी है ना, इसमें लगाएंगे और साइड में जितना भी हिस्सा है जो हमारे कान से टच होता है उतने सारे हिस्से में हम इसको लगा देंगे। नेल पेंट से क्या होता है कि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, और हम जब इसको वेयर करते हैं तो जो मेटल होता है वो हमारे कान से टच नहीं होता है, मतलब हमारी स्किन से टच नहीं होता है। अब इसकी वजह से ये बिल्कुल से ना तो खुजली करता है, ना इसमें रेडनेस आती है, ना पकने का डर होता है। तो बस एक बार आप नेल पेंट लगाएंगे और सच बताया ना, काफ़ी दिनों तक इसको वेयर कर पाएंगे। चाहे जब ज़रूरत हो आप इसको आराम से पहनिए, बस इसको आप रख दीजिए और अच्छी तरीके से सूख जाने दीजिए। देखिए पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर नेल पेंट लगाया। अगर आपके पास में ट्रांसपेरेंट वाली हो ना तो सबसे बेस्ट होगी। मेरे पास नहीं थी तो मैंने आपको इसी को लगा करके दिखा दिया है, और ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रही, इसलिए मैंने ब्लैक लगाया। तो अब आप इस तरीके से जब पहनेंगे तो देखेंगे कि आपके बहुत सारे मतलब इतने खूबसूरत से जो हम ज्वेलरी लेकर के आते हैं, कान के इयररिंग लेके आते हैं, उसे सिर्फ इसलिए नहीं पहन पाते क्योंकि हमारे कान में तकलीफ़ हो जाती है। तो आज के बाद में जो भी आपके पास में रखे हो सुंदर सुंदर सी इयररिंग ना, तो आप इसको ज़रूर नेल पेंट लगा करके पहनिए। आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप थी, लेकिन थी बहुत ही कमाल की, और आपको पसंद भी जरूर आएगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ज़्यादातर फ्रेंड क्या होता है, हम लोगों के पास में एक की होती है। अगर आप रेंट पे रहते हैं या मतलब आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अब हमने जैसे पर्स में डाल लिया, या आप बड़ा पर्स हो छोटा पर्स हो कोई भी हो, तो आप जैसे इधर उधर से हटाएंगे, घुमाएंगे या पैसे निकालेंगे तो आपकी की गुम हो जाती, गिर जाती है। तो हम बहुत ही छोटी सी टिप बताएंगे, लेकिन बहुत ही कमाल की बताएंगे, जिससे आपकी की कभी भी गायब नहीं होगी। तो सभी के घर में इस तरीके से एक रबर बैंड तो पड़ा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला लिया है, अगर आपके पास में छोटा वाला हो तो तब भी काम चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डालना है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी जो ये की का हिस्सा होता है ना, मतलब जो हमारी पर्स में ये होती है कि ना चेन वाला हुक, तो इसमें इसको डालना है। लेकिन इसको ऐसे कभी भी मत डालिएगा, आपको मैं तरीका बता दे रही हूँ वैसा डालना है। तो हमें यहाँ पे लगा देनी है एक नॉट। अब नॉट लगाने के बाद में हमें इस हुक में भी नॉट लगानी है। तो बस कुछ इस तरीके से आपको डालना है। पहले आप एक बार राउंड डालिए, उसके बाद में आप दोबारा फिर से एक और राउंड ले लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपको ऐसे करना है, और उसके बाद में आपको पकड़ के खींच लेना है। तो ये एक नॉट जैसी लग जाएगी, और बस अब ये निकलेगी नहीं। बहुत ही मजबूती से आप इसको कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। जैसे आप डेली ऑफिस जाते हैं, आपके मेन गेट की जो की है वो है, तो आप उसको इस तरीके से डाल सकते हैं। अब आप कितना भी पैसा निकालिए, कुछ भी करिए, बार बार खोलिए बंद करिए, या आपके साथ में बच्चे हैं तब भी आप इसको किसी भी तरीके से यूज करें, आपकी की कभी भी निकल कर के गिरेगी नहीं। और जब आपकी नीड ख़त्म हो जाए, मतलब आप घर आ जाए, तो आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से पलटना है और उसके बाद में निकाल लेना है। अब ये रबर बैंड इसमें लगा हुआ, तो आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से टांग भी सकते हैं अपने की होल्डर में, और जब आपको नीड होगी तो आप फिर से इसको यूज कर पाएंगे। और जब भी आप बाहर जाएं तो बस इस तरीके से हुक में फंसा दीजिए। इससे आपकी की कभी भी गायब नहीं होगी।
तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। मैं तो पर्सनली इसको यूज करती हूँ, आप भी यूज करिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। नेक्स्ट टिप में मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ इस तरीके से कैंची को लेकर के। क्या होता है ना, कैंची जब हम थोड़े दिन रखे रहते हैं तो एकदम से जाम हो जाती है, हमें लगता है बेकार हो गई है और हम इसको उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा ये जाम है, बिल्कुल से हिल भी नहीं रही, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। ऐसे तो आप इसको हिला भी नहीं पाएंगे, देख सकते हैं बिल्कुल मैं इसको हिला नहीं पा रही हूँ, जबकि आप देख रहे हैं बिल्कुल नई कैंची है, लेकिन फिर भी रखे रखे जाम हो गई है। तो अगर आपके घर में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई है, बहुत दिनों से कैंची रखी है और इस तरीके से जाम हो गई है, बिल्कुल चल नहीं रही है, तो आप छोटा सा टिप अपनाइए। यहाँ पर आपको लेना है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, मुश्किल से 1 ड्रॉप। देखिए मैं आपको यहाँ पर गिरा करके डाल करके और इसको फिर से यूज करके दिखाऊंगी, बस इतना सा। अब आपको दोनों तरफ इसको लगाना है, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, दोनों तरफ लगा दीजिए इसको। और उसके बाद में इसको धीरे धीरे चलाइए, सिर्फ 1-2 बार ही चलाएंगे आप, और आपकी कैंची बिल्कुल नए की तरह फिर से वर्क करने लगेगी। तो रिजल्ट आपके सामने है। क्या बोलते हैं आप, 1 ड्रॉप डालने से अगर हमारी कैंची सही हो जाती है तो हम क्यों फेंक दें। इसको यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे बर्बाद करना बहुत सरल है, लेकिन पैसे कमाना बहुत मुश्किल। तो आज के बाद में एक एक पैसे जोड़ने की कोशिश करिएगा, फेंकने की बिल्कुल मत करिएगा। तो बस यहाँ पर हमने एकदम से सही कर लिया। आराम से कुछ भी कट करिए, अब आपकी कैंची में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस छोटी छोटी सी टिप पता नहीं होती हैं और वो चीज़ों को फेंक करके अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो जैसे ये शैम्पू है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे शैम्पू दिखाया है। तो जैसे शैम्पू है, अब हमें घर जाना है, कहीं बाहर घूमने जाना है और हमारे पास छोटे नहीं है, मतलब चाहे बॉडी लोशन हो, हैंड वॉश करने के लिए हैंड लोशन हो, या मतलब जो भी चीज़ हो, इस तरीके के पंप वाले हो। तो ये जो छोटी वाली क्लिप आती है ना, आपने देखा होगा कि जब भी हम इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं जिसमें पंप होता है, तो ये क्लिप मिलती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद में इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बस जब आप सफ़र करने चलिए तो इसको लगा दीजिए। जैसे मैंने देखिए कितने सारे इकट्ठा करके रखे, तो बस आप इसको लगा दीजिए, कहीं भी जाइए आइए, ये बिल्कुल से एक बूंद भी निकल कर गिरने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे प्रेस करते हो तब तो चीज़ें मतलब अगर रख देते हैं बैग में तो प्रेस होती हैं, दबती हैं और निकल जाती है, लेकिन जब हम इस तरीके से लगा देते हैं तो इसको कितना भी आप प्रेस करिए निकलेगा नहीं। तो बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत सारी बचत करने वाली है, क्योंकि जब कभी हम लोगों से ये गलती होती है, चीज़ें निकलती हैं, फैलती हैं, तो कपड़े ख़राब होते हैं। अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आज के बाद में ये क्लिप संभाल कर रखिएगा, और जब कहीं जाना हो तो बस इस क्लिप को उसमें लगा दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए टिप बहुत यूजफुल होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट टिप भी मैं आपको इसी क्लिप से दिखाने वाली हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा लाइटर होता है हम इसको इधर उधर रख देते हैं, लेकिन अगर इस क्लिप को लगा करके इसमें पीछे हम टेप लगा दें, मतलब डबल साइडेड टेप लगा दें, तो वॉल पे इसको हम कहीं पर भी चिपका सकते हैं और हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा लाइटर जो है हमेशा सामने रखा रहेगा, और जब नीड होगी तो उसको उठाएंगे और यूज कर लेंगे, और बार बार आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम डबल साइडेड टेप लगाकर इसको चिपका देंगे तो ये उस जगह पे फिक्स हो जाएगा। देखने में भी अच्छा लगेगा, लाइटर जब इधर उधर रखा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये छोटी सी क्लिप आपके बहुत काम की है, इसको यूज करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है आपके लिए काफ़ी यूजफुल। जैसे कि हमने ये दूध लिया, दूध को छाना, तो फ्रिज में रखने के बाद में जब हम दूध को छानते हैं तो देखिए सारी मलाई जो है ना एक थक्की के रूप में आती है और सारा का सारा छन्नी में आके रुक जाती है।
अब हमको इसमें इसको या तो गर्म करना पड़ता है या तो फिर पानी गर्म करके फिर इसमें डालते हैं, तब यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से निकलती नहीं है। तो एक छोटी सी टिप आपको बताने जा रही हूँ कि आप जब दूध गर्म करने लगे ना, तो थोड़ी देर दूध को गर्म होने दीजिए। मलाई को ऐसे रख दीजिए जैसे मैंने रखा हुआ। अब उठाइए छन्नी को और दूध के अंदर कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। पूरा मत डुबोइएगा, वरना जो भी गंदगी होगी वो सारा दूध के अंदर चली जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। आप देखोगे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और सारी की सारी मलाई जो है पिघल करके दूध में चली जाएगी। हमारा दूध भी छन जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी मलाई भी सारी की सारी दूध में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हैं सारा का सारा मलाई चला गया ना। तो अब बस आज के बाद में पानी गर्म करके दूध में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध को ही थोड़ा सा गर्म करिए। कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होती है ना, एक प्रॉब्लम हमारे साथ में बढ़ जाती है, तो उसका सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। मैंने यहाँ पे पानी रख दिया गर्म होने के लिए और ये है संतरे के छिलके। तो मैं यहाँ पर सारे छिलके ले रही हूँ, लगभग 2 संतरे का छिलका है। तो इसको मैं गर्म करूँगी, बढ़िया तरीके से खौलाऊँगी धीमी आंच पर। याद रखिएगा बहुत तेज़ आंच में इसको नहीं खौलाना है, धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर खौलने दीजिए। जब इसका सारा का सारा जो अर्क है मतलब रस है वो सारा इसमें आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं इसमें सारा का सारा आ गया, बहुत अच्छी तरीके से उबल गया है। अब हम इसको छान लेंगे। तो चलिए एक बर्तन में हम छान लेते हैं। तो आप कलर इसका देख करके खुद सोच रहे होंगे कि देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और जो भी संतरे में वो होता है ना, मतलब उसका ऑयल होता है, वो भी आ गया है। तो हमें बस यही चीज़ चाहिए थी। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ और चीज़ें। तो ये देखिए इसका तेल कितना बढ़िया तरीके से एकदम से निकल के आ गया है और पानी का कलर देख सकते हैं। तो अब हमें लेना है यहाँ पे कपूर। कपूर सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसमें हमें इसको मिक्स कर देना है, अच्छी तरीके से मैश करके पाउडर बना करके डाल देना है। अब हम इसको एक बॉटल लेंगे और उसमें डाल लेंगे। तो ये बॉटल हमारे पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो मैं इसमें ही इसको पलट ले रही हूँ और हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त वाला सोल्यूशन बन करके रेडी हो गया है। अब आजकल हमारे घर में बहुत ज़्यादा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ये इतना अच्छा काम करता है। अगर आपके घर में कितने भी मच्छर आजकल हो गए हों, बस उठाइए, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मच्छर आएंगे, जैसे ये हमारे सिंक के नीचे जो हिस्सा होता है वहाँ से मच्छर ज़रूर आते हैं, काकरोच भी आते हैं। तो यहाँ पर कर दीजिए और जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में आपको लग रहा है कि मच्छर बैठ सकते हैं, मक्खी रहती हैं या छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं, तो वहाँ पर बस इसको आप प्रेस करते चले जाइए, मतलब डालते चले जाइए, स्प्रे करते जाइए। आप देखोगे दूसरे दिन आपके घर से मक्खी मच्छर जो भी होंगे सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल मक्खी मच्छर यहाँ से लगते हैं, छोटे छोटे से कीड़े उड़ा करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस सोल्यूशन को बनाया है। अब आप इसको घर के किसी भी कोने में कहीं पे भीनी भीनी सी संतरे की खुशबू भी आती रहेगी और आपका घर बिल्कुल से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और आपके घर से मक्खी मच्छर भी भाग जाएंगे। कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो का चलिए मैं यहीं पेंट करने वाली हूँ। मिलूँगी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की टिप में आपके लिए सबसे यूजफुल टिप कौन सी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।